बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था, इतना घना कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर खड़ा था। वहां की दीवारें टूटी हुई थीं और चारों ओर झाड़ियों में सांपों की फुफकार गूंजती थी। पास के गांव के लोग उस खंडहर को शापित कहते थे वहां एक भटकती आत्मा है, एक राजा की जिसने अपने जीवन में अत्याचार किए थे। वह आत्मा अब चैन से मर भी नहीं पाई थी और उसी खंडहर में रातों को चिल्लाती रहती थी। गांव वालों ने उस जगह को मृत्युलोक का द्वार कहना शुरू कर दिया था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी गांव पहुंचे। गांव वाले दौड़ते हुए आए और बोले, भगवान कृपा करके उस खंडहर की ओर मत जाइए, वहां अंधकार है, वहां मृत्यु है, वहां भूत है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जहां अंधकार सबसे घना होता है वहीं सबसे ज्यादा जरूरत रोशनी की होती है। रात होने से पहले ही बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज हम वहीं ध्यान करेंगे। शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने कभी बुद्ध को भयभीत होते नहीं देखा, लेकिन आज यह निर्णय उन्हें भीतर तक हिला गया। अंधेरा घिर आया, चंद्रमा बादलों में छिपा था। टिमटिमाते दीपक लेकर बुद्ध और उनके शिष्य खंडहर की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी प्रकृति सांस रोककर खड़ी हो। दीवारों पर काले धब्बे थे और हवा में सड़ी हुई लकड़ी और मौत की गंध घुली थी। बुद्ध खंडहर के बीचों बीच बैठे और ध्यान में लीन हो गए। शिष्य उनके चारों ओर बैठे, मगर डर की लहरें अब भी दिलों में उठ रही थीं। तभी अचानक एक तेज झोंका आया, दीपक बुझ गया और उसी क्षण एक धुंधला साया प्रकट हुआ। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल और शरीर से एक विकृत कराह निकल रही थी। वो भूत चीखते हुए बोला, ये मेरी जगह है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ। कुछ शिष्य डर के मारे उठ खड़े हुए, कुछ कांपने लगे, पर बुद्ध की आंखें बंद थीं। उनका चेहरा शांत था। भूत और जोर से गरजा, मैं इस खंडहर से बंधा हूं। मैंने यहां अपने जीवन में दूसरों का रक्त बहाया है। मैंने न्याय के नाम पर कई निर्दोषों की हत्या की। अब मेरी आत्मा शांति नहीं पा रही। मैं रोज उन चेहरों को देखता हूं जिन्हें मैंने मिटाया था। बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। तुम्हें यहां बांधने वाला तुम्हारा पाप नहीं, तुम्हारा पछतावा है। भूत कांपने लगा, क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने पास पड़ा दीपक उठाया, उसमें फिर से रोशनी जलाई और उसे साए के सामने रख दिया। हर आत्मा में प्रकाश का बीज होता है, लेकिन जब तक हम खुद को माफ नहीं करते तब तक हम अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। भूत की लाल आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे माफ कर दे। बुद्ध ने हाथ जोड़ लिए। तो पहले तुम खुद को माफ करो। जो हो गया उसका बोझ उठाना नहीं, उसका पाठ सीखना जरूरी है। एक पल के लिए पूरे खंडहर में जैसे सब कुछ रुक गया। फिर उस साए की आकृति धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसका भयावह चेहरा अब शांत दिखने लगा और फिर वह रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। वहां एक शांति सी फैल गई। हवा में अब सर्दी नहीं, सुकून था। बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं और पुनः ध्यान में चले गए। शिष्यों की आंखों में अब डर नहीं था, श्रद्धा थी। अगली सुबह गांव वाले जब खंडहर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा खंडहर की दीवारें अब वैसी नहीं थीं। वहां अब एक गहरी शांति थी, जैसे किसी ने वर्षों पुरानी पीड़ा को मुक्त कर दिया हो। बुद्ध एक पीपल के नीचे ध्यान में बैठे थे और उनकी मुस्कान में वही रोशनी थी जिसने रात को अंधेरे को हराया था। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो कई बार हम अपने पछतावे, अपने पुराने कर्मों या किसी भूल की परछाई से खुद को बांध लेते हैं। लेकिन जब हम भीतर से स्वीकार करना सीखते हैं और सच्चे हृदय से खुद को माफ कर देते हैं, तब अंधेरे में भी रोशनी उतरती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है।